स्टूडेंट्स, आइए आज हम एयरफोर्स के सीरीज नंबर यानी मॉक टेस्ट पेपर 1 स्पेशली फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई जिसका एग्जाम जनवरी के मंथ में होने वाला है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, एक चीज और कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएंगे कि जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या मेरे स्टूडेंटों को क्लियर दिख रहा है। अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं, गाइड करिए और आइए तैयार करते हैं क्वेश्चंस को। पहला सवाल है, कह रहा है ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमीडिएटली। याद रखेंगे ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। यहां पर इस रिटर्न के साथ हम बैक का प्रयोग नहीं कर सकते। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक में इस सीरीज को अच्छे से बनाते चलिएगा। बी में एरर है आपका, रिटर्न के साथ हम बैक का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी। राइज का मतलब होता है आगे बढ़ना कोई चीज को। कह रहा है ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी मेनी पीपल प्रेडिक्ट, बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि न्यूज़पेपर जो है विल सून बी, कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर होगा वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अभी जो ये मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, इसके बढ़ते प्रभाव के कारण जो हमारा जो न्यूज़पेपर है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑब्सोलीट, नेक्स्ट लिखा हुआ है यूबिक्यूटस, नेक्स्ट है कॉमनप्लेस और डी में है वाइड स्प्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑब्सोलीट। इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्रचलन से बाहर। यूबिक्यूटस, कॉमनप्लेस इसका रॉन्ग आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। वाइड स्प्रेड भी नहीं होगा और आपका यूबिक्यूटस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है ही अप्लाइड फॉर ईयर लॉन्ग कोर्स टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। यहां पर आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी ए एंड द किसका यूज करेंगे। इसमें देखिए वाई से स्टार्ट किया है। वाई का मतलब ये जो है उसको बोल के देख लेते हैं। जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यदि स्वर होती है तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि व्यंजन होती है उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी यर लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट साउंड को दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स। ये आपका प्रीपोजिशंस का फिलर्स है जिसमें आप प्रीपोजिशन को अच्छे से तैयार करिए, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑफ। बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा, फॉर हैप्पीनेस नहीं होगा, इनटू नहीं होगा या विथ नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को कवर किया। इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो सवाल है, अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यानी टीचर ने स्टूडेंट से पूछा टू डैश फॉर हिज मिस्टेक, उसने जो गलती किया है उसके लिए वो सजा मांगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा टू के बाद हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी जिसने जिस बात की उसने गलती की है उसके लिए वो माफी मांगे। तो माफी मांगने के सेंस में हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एपोलोजाइज। क्या होगा आपका राइट आंसर? एपोलोजाइज राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, वाइल्डली ये एडवर्ब के तौर पे यूज किया गया है। अनरीजनेबल यानी जिसका कोई रीजन ना हो, इलॉजिकल यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले, ना लॉजिक ना हो, और कह रहा है रेडिकुलस जिसका मतलब होता है हास्यप्रद। तो इस कंडीशंस में कह रहा है कि अगर कोई चीज मूर्खता भरा हो तो उसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं, पहला लिखा है एब्जेक्ट, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे एडेप्ट। एडेप्ट का हिंदी में अर्थ होता है निपुण, इसका एब्जेक्ट का मतलब होता है भयानक, और एरिड का मतलब होता है सूखा, एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्ख से भरा, मूर्खता पूर्वक। तो ये आपका राइट आंसर होगा। मॉक टेस्ट के हम लोगों ने अभी तक 5-6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम लोग अपनी सीरीज को लेकर आगे बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है ये एक्टिव से पैसिव बनाना है। कह रहा है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ जो इंसल्ट लिखा गया है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो उसे हम इंपरेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसका हमें बनाने के लिए हम लेट से शुरू कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे लेट द पुअर। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, लेट द पुअर नॉट। इसके बाद बी लगाइए। ये जो इंसल्ट लिखा गया है इसका आप लिख दीजिए इंसल्टेड। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एक्टिव से पैसिव कितने फास्ट तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं, उनको भी हम जरूर सिखाएंगे। यहाँ देखिएगा, अगला सवाल आपसे पूछा है, दिए गए शब्द क्या है? प्यूरिटी। कह रहा है कि ये जो प्यूरिटी शब्द लिखा गया है आप इसका एडवर्ब बता दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ सफिक्स प्रीफिक्स आपको याद करने होंगे, जो कि मैं आपको याद कराऊंगा। आप प्यूरिटी जो लिखा गया है ये नाउन में है, क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में अगर टी वाई आता है तो वो एक नाउन का काम करता है। आपको एडवर्ब बनाना है तो एडवर्ब के लिए ज्यादातर हम एल वाई लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एल वाई लगे, लेकिन हाँ कुछ शब्द में एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कब एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है, कब एल वाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। तो फिलहाल अभी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, प्यूरिटी का आंसर हो जाएगा प्योरली। आगे है स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा स्पेलिंग सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बिल्कुल हम सिस्टमेटिक से चल रहे हैं, आप देखते चलिए। 9 में आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका सी, म्यूनिफिसेंट। आइए मेरे साथ बोलिए, एम, बोलिए मैं सुन रहा हूं, एम यू एन आई एफ आई सी ई एन टी, म्यूनिफिसेंट। इसको आप 2 से 3 बार जरूर बोलिएगा वीडियो बंद होने के बाद भी। चलो दोस्त, मैं कोशिश करता हूं कि मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाऊं ताकि आप सेशन को काफी एंजॉय करें और घर बैठे आप एयरफोर्स की तैयारी कर सके और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। मैं एयरफोर्स के स्टूडेंट्स को काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक मैं यूट्यूब पे बहुत कम, मतलब रेयर केसेस में मैं नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए कि सर आप एक बार यूट्यूब पे भी आइए, तो मैं उनके लिए और आप सभी के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीक्यूआरएस, इसका एक ट्रिक्स के तहत हम लोग चलेंगे। सबसे पीक्यूआरएस, सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्या गोइंग सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, यानी क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन बचा 3 ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सेरेमनी इंडिया सरप्राइज। तो देखिए ये इंडिया के बाद ये सरप्राइज लिखा हुआ है, यानी इंडिया सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी स्टार्टिंग इससे आर से होगा। अब देखो आर से कितने हैं, यानी आर से या तो ए है नहीं तो सी है, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपको ए और सी में राइट आंसर देना है, तो आपको देखना है कि आर के बाद क्या आएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है इंडिया सरप्राइज। तो इंडिया ने क्या सरप्राइज किया? किसको? द वर्ल्ड को, यानी पूरे विश्व को सरप्राइज किया। कैसे? बाय बिकमिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग। देखिए ये फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी पी के बाद हमारा क्यू आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग किससे हो रहा है? आर से, और लास्ट में क्या आ रहा है? पी क्यू आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ये। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस सीरीज में, यानी सीरीज नंबर 1 में मैंने 10 क्वेश्चंस को लिया है। ये वीडियो और ये कंटेंट अगर आपको वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसको देखिए, और एज यूजुअल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को सपोर्ट करते हैं एक बार हमें भी सपोर्ट करिए। मैंने ऑफलाइन बैचेस में काफी अच्छे किए हैं, उम्मीद करता हूं मैं ऑनलाइन में भी अच्छा करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड माय वीडियोस। लव यू ऑल।